आस्तीन का साँप जिसे बोला जाए या काले तिल मिला के उनका अभिषेक किया जाए, माता-पिता कर सकते हैं बेटे के निमित्त। कुल एक षड्यंत्र भी है, तो सूर्य और शनि के उपाय करने बहुत ज़रूरी हैं। तो माँ बगलामुखी की साधना अगर ये करवा सकते हैं, अनुष्ठान करवा सकते हैं। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभ्य जिह्वां कीलया बुद्धिविनाशाय ह्रीं ओम फट् स्वाहा। तो जहर को जहर काट दो, बहुत क्रॉस चेक करके ये अपनी लीगल प्रोसीडिंग्स ज़रूर करें। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। एलविश यादव से जुड़ी तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारी हम आपके साथ लगातार शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उसके पीछे की वजह क्या है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। हम जिस देश में रहते हैं उस देश में हम धर्म को भी मानते हैं और ज्योतिष को भी मानते हैं। ज्योतिष क्या कहती है कि एलविश यादव ने जिस तरह से सफलता एक के बाद एक पाई और अचानक से ये जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई है उसके पीछे के कारण क्या है, कहाँ ऐसी कुंडली में या कहाँ ऐसी कौन सी बुरी शक्तियां जो है वो एलविश के आसपास उसे घेरने की कोशिश कर रही है कि जो लड़का लगातार सफलता को चूम रहा था, छू रहा था, वो अचानक से इस तरह की प्रॉब्लम में एक के बाद एक फंसता जा रहा है। तो हमारे साथ इस पर डिटेल बातचीत करने के लिए डॉक्टर नीति शर्मा है, एस्ट्रोलॉजर है और वास्तु एक्सपर्ट है। नीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रिपोर्टर जी पर। नमस्कार जी। नमस्कार जी नमस्कार। हमारे साथ जब कुछ गलत घट रहा होता है फिर उसका एक उपाय भी है एस्ट्रोलॉजी में कि अगर हम ये सारी चीजें करते हैं तो वो जो मुश्किल वक्त जो हमारे साथ चल रहा है उससे हम निकल सकते हैं। तो वो क्या उपाय हो सकते हैं एलविश के लिए कि जो ये जो टफ टाइम चल रहा है इससे वो किसी तरह से बाहर निकले? देखिए, एक तो सूर्य इनका लग्नेश, और सूर्य क्योंकि सत्ता का कारक है, पावर का कारक है और सरकार का कारक है। दूसरी तरफ मंगल का देखना, तो सूर्य के उपाय करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इनको फ़ेवर कहाँ से चाहिए? इनको फ़ेवर चाहिए सरकार पक्ष से, लीगल पक्ष से, और कहीं न कहीं शनि को भी जज का कारक माना जाता है, तो लॉ एंड ऑर्डर से इनको एक रिलीफ़ चाहिए। तो सूर्य और शनि के उपाय करने बहुत ज़रूरी हैं। सूर्य के उपाय में हालाँकि ये अंडर कस्टडी हैं, लेकिन अगर ये आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और सूर्य को सुबह उठ के जल देने का अगर प्रयास वहाँ पे संभव हो, कर सकते हैं। या इनके निमित्त इनके माता-पिता करें, बट बेस्ट तो ये कि ये खुद ही करें, क्योंकि समस्या इनके साथ है, तो उसकी रेमेडी भी ये खुद ही करें, तो वो बहुत ज़रूरी है करना। और एक पूजा उपासना मैं ज़रूर बोलूँगी, माँ बगलामुखी की साधना कहा जाता है कि सारे ही जो संकट हैं, विघ्न हैं, उनका हरण करती है। तो माँ बगलामुखी की साधना अगर ये करवा सकते हैं, अनुष्ठान करवा सकते हैं। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभ्य जिह्वां कीलया बुद्धिविनाशाय ह्रीं ओम फट् स्वाहा। एक तरीके से शत्रुओं का दमन करती हैं और आपको विपत्ति की स्थिति से बाहर निकालती हैं। तो वो साधना अगर ये करवा सकते हैं इनके माता-पिता, अनुष्ठान वो भी ज़रूर करवाएँ। साथ में क्योंकि राहु का प्रभाव जो है अष्टम भाव में, कभी भी एक जनरल कंडीशंस में इनकी लगन कुंडली में भी राहु अष्टम भाव में है, और अभी प्रत्यंतर में भी बुध में राहु की जो प्रश्न कुंडली है, दशा चल रही है। राहु का उपाय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए अगर रुद्र अभिषेक कर सकते हैं, और भैरव मंदिर में अगर इनके माता-पिता इनके निमित्त इनके नाम लेकर अगर वहाँ पे जाके दर्शन करके, और भैरव मंदिर में नशे का सामान जैसे कि अल्कोहल उनको एक प्रसाद के रूप में अर्पण किया जाता है, तो कहीं न कहीं विष को विष काटता है, तो जहर को जहर काटता है। तो उस प्रकार से, क्योंकि शराब एक जहर ही है, तो जहर को वहाँ पे एक उस रूप में अगर दान किया जाए, भैरव मंदिर में अगर जाया जाए, तो प्रभाव कम हो सकता है। राज जी, एक चीज़ समझिए, कोई मैजिक नहीं होता है इन प्रभावों के माध्यम से, लेकिन जो एक बुरा टाइम है, उसकी इंटेंसिटी को हम कम कर सकते हैं। और जब रास्ता निकलने में अभी भी मुझे लगता है 1 साल इनके लिए काफ़ी टफ है। इन उपायों से इनको रिलीफ मिलेगी, रास्ते मिलेंगे। बहुत ज़रूरी है इनके माता-पिता या इनकी लीगल एडवाइज़रीज़ जो भी हैं, कहीं न कहीं इनका मिसयूज़ भी करेंगे, तो बहुत क्रॉस चेक करके ये अपनी लीगल प्रोसीडिंग्स ज़रूर करें। इतना मैं ज़रूर एडवाइस करूँगी इनकी फैमिली को। मतलब माता पिता को ये ध्यान भी रखने की जरूरत है कि जो आसपास इस वक्त, क्योंकि देखिए होता भी है कि जब एक होता है कि मजबूरी में लोग फायदा उठाते हैं, आप उनको पता है कि दे आर वेल इनफ, दे कैन अफोर्ड वेल इनफ, और इस समय संकट में आए हुए हैं, तो पीपल टेक एक्स्ट्रा एडवांटेज इन दैट कंडीशन।
और मिसलीड करने की, क्योंकि आपको नहीं पता कि लॉ क्या कहता है, कौन से धाराएँ लगा के आप सेव हो सकते हैं। आप ब्लाइंडली फेथ करते हैं लॉयर्स के ऊपर, लीगल सिस्टम के ऊपर, और तब आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है, जिसकी संभावनाएँ मुझको दिख रही हैं कि पैसे के लालच में इस तरीके से उनको एक तरीके से मिसलीड करके उनसे फ़ायदा उठाने का प्रयास किया जाएगा। तो आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस कि लीगल जो भी वो एडवाइस ले रहे हैं, उसको बहुत ही क्रॉस चेक करके, जो भी उनके शुभचिंतक हैं, उनको साथ डिस्कस करके ही आगे प्रोसीडिंग करें। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश और ईश का मतलब होता है ईश्वरीय। सो इट इज़ लाइक अ डिवाइन लाइट। हियर वी स्टडी प्लैनेटरी पोज़ीशंस। सूर्य और चंद्रमा मैं और आप नेकेड आई से रोज़ देखते हैं। चंद्रमा अपनी कलाओं के अंतर्गत वेनिंग और वैक्सिंग, जिसको हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहते हैं, तो वो हम देख सकते हैं और सूर्य को देख सकते हैं। यद्यपि सूर्य एक स्टार है और चंद्रमा एक सैटेलाइट है, लेकिन हम ज्योतिष में नवग्रह की बात करते हैं। ग्रह को समझिए तो ग्रहण जिनसे हम ऊर्जाएं करते हैं, तो ये तो प्रत्यक्ष ग्रह हैं जो हमको दिख रहे हैं। दिन में सूरज चमकता है तो उसकी गर्मी और उसका प्रकाश का हम अनुभव करते हैं, और रात्रि में चंद्रमा की शीतलता का अनुभव करते हैं। लेकिन क्या जो ग्रह हमको प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिख रहे हैं, उनका प्रभाव नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो अप्रत्यक्ष है उसका प्रभाव प्रत्यक्ष से कहीं ज़्यादा होता है। जैसे कि हवा, हम उसके बगैर 1 सेकंड भी नहीं रह सकते हैं पंच तत्वों में, लेकिन हम उसको प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते हैं। हमारी जो साउंड, आवाज़ का भी जो ट्रैवल है वो हवा के माध्यम से है। तो यानी कि जो अप्रत्यक्ष शक्ति हैं वो उतनी ही प्रभावशाली होती हैं। अब ज्योतिष में आप जैसे कह रहे हैं कि जो अप्स एंड डाउन्स ये लाइफ में हम सभी के जीवन में आता है। और कुंडली क्या होती है? कुंडली एक्चुअली वो स्काई मैप का एक एक्स-रे है, जिस समय आपका जन्म एक अमुक तिथि पे हुआ, अमुक समय पे हुआ, अमुक लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड को देखते हुए एक जगह पर हुआ। तो तब ग्रहों के आकाश में क्या पोजीशन थी, कहाँ सूर्य गोचर कर रहे थे, कहाँ चंद्रमा गोचर कर रहे थे, और 27 नक्षत्रों में से किन नक्षत्रों के अंतर्गत एक ग्रहों का गोचर था, उसका एक तरीके से एक पिक्चर हम खींच लेते हैं, और उसका प्रभाव हमारे जीवन में आजीवन रहता है। कई दोष देखे जाते हैं। दोष भी देखिए, राज्य एक चीज समझिए कि ज्योतिष कहीं से भी हम किस पिता के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से जन्म ले रहे हैं, किस ज्योग्राफिकल रीजन में जन्म ले रहे हैं, किस समय जन्म ले रहे हैं, ये सब पूर्व प्रारब्ध निश्चित होता है। ये हमारे ही कर्म हैं जिनके माध्यम से हमको ये जीवन अमुक स्थितियों में मिलता है। तो कहीं ना कहीं ज्योतिष में जो ग्रहों की प्लेसमेंट है वो हमारे ही कर्मों का आधार है। उसी के आधार पे हमको एक पर्टिकुलर कुंडली मिलती है, जिसके अंतर्गत हम जन्म लेते हैं प्लैनेट्स के। तो पूर्व प्रारब्ध हम लेके चल रहे हैं, संचित कर्मों को लेके चल रहे हैं, और कुछ कर्म हैं जो दृढ़ कर्म हैं जो हम बदल नहीं सकते हैं, जैसे कि माता पिता, भाई बहन कौन होंगे ये हमारे हाथ में नहीं है। कुछ कर्म हैं जो अदृढ़ कर्म हैं, जो हमारे कर्मों से निहित हैं, और कुछ कर्म हैं जो दोनों के ही मिक्सचर है। तो मूल रूप से कर्म ही आधार है ज्योतिष का भी। अब एल्विस जी की कुंडली जो आपने मेरे को डेट ऑफ बर्थ दी 14 सितंबर 1997, आई होप ये डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट हो, पर टाइम मेरे पास नहीं था। गुड़गांव का जन्म आपने बताया, तो उस आधार पे चंद्र कुंडली मैंने बनाई है, क्योंकि चंद्र एक राशि में 2 से ढाई दिन गोचर करते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा एक महत्वपूर्ण कुंडली मानी जाती है जब हमारे पास डेटा एक्यूरेट नहीं होता, उसको हम प्रश्न कुंडली या होरारी सिस्टम बोलते हैं, जिसके अंतर्गत अभी आज 21 मार्च 2024 को द्वादशी तिथि शुक्ल पक्ष की चल रही है। अश्लेषा नक्षत्र, देखिए इतनी एक्यूरेट होती है प्रश्न कुंडलियां कि मैं आपको बता नहीं सकती। अश्लेषा नक्षत्र एकमात्र ऐसा नक्षत्र है 27 नक्षत्रों में जिसको विश्व से संबोधित किया गया है, और सर्प के विश्व से संबोधित किया गया है, क्योंकि एल्विस जी का अगर आप पूरा प्रकरण समझें तो कहीं ना कहीं स्नेक वेमन से रिलेटेड है। तो ऑटोमेटिकली प्रश्न कुंडली भी, आपने जिस समय मेरे से प्रश्न पूछा उस समय प्रश्न कुंडली भी आश्लेषा नक्षत्र की ही आई, जिसमें चंद्रमा जो है कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य का लगन उदय हो रहा है। सूर्य सरकार का कारक होता है, तो कहीं ना कहीं एक सरकारी प्रक्रिया के अंतर्गत एल्विस जी इस समय प्रतिबद्ध हैं। तो ओवरऑल कुंडली को अगर मैं देखूं तो इस कुंडली में मंगल, शुक्र और शनि की युति सप्तम भाव में, जो कि कुंभ राशि है, वहां पे हो रही है। यही आपने जब मुझे एल्विस जी की कुंडली दी, वहां पे भी मंगल और शुक्र की युति हो रही है, यानी कि बहुत कोइंसिडेंस हो रहा है उनकी अपनी कुंडली का और आज के गोचर की कुंडली का। दूसरी तरफ एक युति जो बहुत स्ट्रांग आ रही है वो सूर्य, बुध और राहु की युति है। राहु और केतु को भी सर्प की ही संज्ञा दी जाती है।
भगवान शिव ने विष को ग्रहण किया था, अपने कंठ में धारण किया था और कंठ में वासुकी नाम के सर्प भगवान शिव के रहते हैं। तो राहु और केतु को भी एक तरीके से सर्पेंट का हेड राहु को माना जाता है और जो टेल पार्ट है वो केतु को माना जाता है। तो यहाँ पे भी बुध सूर्य की युति राहु के साथ है, केतु के एक्सिस में है और यही सेम युति एल्विस जी की कुंडली जो 14 सितंबर की बनती है उसमें भी सूर्य बुध राहु की युति है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैं समझती हूँ प्रिडिक्शन आने वाली है आज इस गोचर के हिसाब से। देखिए, सबसे पहले तो आश्लेषा नक्षत्र को समझेंगे तो टेक्निकली ये लोग जो होते हैं ब्रेन से बहुत शार्प होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, बहुत अनकन्वेंशनल थिंकिंग होती है इनकी और विष के माध्यम से विष में दवाइयां भी आती हैं। आप देखेंगे राजी कितनी मेडिसिन होती हैं जिसमें एक थोड़ी मात्रा में हम विष का प्रयोग करते हैं टू हील। तो यहाँ पे वो चीज भी आती है, एक डिफरेंट अप्रोच होती है लोगों की लाइफ को अप्रोच करने के लिए। यारों के यार माने जाते हैं, बहुत हेल्पफुल लोग होते हैं और अपना काम निकालने में बहुत चतुर और डिप्लोमेटिक लोग होते हैं, जो आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव माना जाता है। बुध और सूर्य की भी युति है, तो बुध आदित्य योग जो टेक्निकली माइंड को बहुत इंटेलिजेंट और शार्प और कैलकुलेटिव अकाउंटेबल बनाता है। तो एक ये एल्विस जी के एक बेसिक गुण जो सामने आते हैं। आश्लेषा वाले बातचीत करने का बहुत शौक होता है, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, कम्युनिकेशन करने में अपनी बात को समझाने में बहुत ही चतुर होते हैं, साथ साथ घंटों बातें कर सकते हैं, यानी कि एक एक्सप्लेनेशन पावर इनके अंदर बहुत अच्छी होती है और फिजिकल इन्वॉल्वमेंट से ज्यादा किसी भी काम में मेंटल इन्वॉल्वमेंट को ज्यादा चेरिश करते हैं और अप्लाई करते हैं। एक तो हम फिजिकल जॉब करके अपनी आजीविका लोग कमा रहे हैं और एक है कि मानसिक रूप से अपने आप को मेंटल एनर्जीज के साथ एनालाइज करके आप अपनी प्रतिष्ठा और वो चीज बना रहे हैं। तो एक ये चीज एल्विस जी के बेसिक कैरेक्टर में इस कुंडली से निकलती है। एक योग होता है होरारी सिस्टम में जिसको हम इत्तिसाल योग बोलते हैं, वो शुक्र और शनि के बीच में हो रहा है। जब ये दोनों प्लैनेट्स बहुत क्लोज डिग्री में स्लो मूविंग और फास्ट मूविंग प्लैनेट्स होते हैं तो इस योग का निर्माण होता है, जो भी काफी एक्यूरेट दिखता है। जो उनके सप्तम भाव में, सप्तम भाव पार्टनरशिप का भाव होता है, सप्तम भाव दशम से दशम होता है यानी कि कर्म का भाव होता है, सप्तम भाव मैरिज का भी भाव होता है। तो शुक्र का वहां होना यानी कि लग्जरी का होना, ये लोग बहुत ही शौकीन होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है। मंगल शुक्र का भी योग है यहाँ पर, तो एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, फेम देता है, बहुत ज्यादा आपको लाइमलाइट में करता है। वहीं साथ में शनि का होना कहीं ना कहीं आपको अनुशासन में भी डालता है, आपके लिए मिजरी भी डालता है, आपके लिए डिले भी देता है कि चीजों को पूरे होने में एक डिले दिखता है और बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके कंधों में डालता है। तो एक चीज ये आ रही है, जो सबसे ज्यादा चिंताजनक बात आ रही है राजी, वो आ रही है कि राहु सूर्य और बुध की युति अष्टम भाव में हो रही है और लग्नेश जो है वो सूर्य हैं। लग्नेश का अष्टम भाव में आ जाना और राहु और बुध की एक्सिस में आ जाना, बुध भी यहाँ पे उनका स्पीच का और लाभ का स्वामी है, उसके साथ युति हो जाना, चंद्रमा का जो कि मन का कारक माना जाता है उसका 12वें भाव में चले जाना, बहुत स्ट्रॉन्ग जेल का योग दिखाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल लिटिगेशंस का योग दिखाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेमेशन का योग दिखाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसे लगता है कि लोगों के अपने जितने भी अगेंस्ट हैं इनके लोग, उनके ट्रैप में ये फंस चुके हैं, ये दिखाता है आज की कुंडली के हिसाब से। और ये कुंडली की एक्यूरेसी कम से कम 6 महीने तक रहती है एज पर होरारी प्रिंसिपल। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि इनके ऊपर लीगल जो लाइबिलिटीज हैं या लीगल एक्सरसाइज है बहुत ज्यादा होने वाली है। कहीं ना कहीं इनका पैसा बहुत खर्च होने वाला है लीगल डिस्प्यूट्स में, गलत इन्वेस्टमेंट्स भी करते हुए देखे जाएंगे, ब्राइब देते हुए देखे जाएंगे। बीइंग ऑनेस्ट, क्योंकि मैं कुंडली के हिसाब से जा रही हूँ, मैं बिल्कुल ना इधर जा रही हूँ ना उधर जा रही, जो मुझको कुंडली बोल रही है। तो बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि ये समय एल्विस जी के लिए एज फार एज दिस होल सिनेरियो इज कंसर्न इज वेरी टफ। आने वाले 6 महीने जो दशा भी चल रही है बुध में राहु की 27 फरवरी 2025 तक का समय, आज हम मार्च 2024 में बैठे हैं, तो ये जो पूरा साल है मोटा मोटा अगर आप समझेंगे तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ट्रैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा कि इनके ऊपर जो सारे एलिगेशंस हैं वो फेक हैं। कहीं ना कहीं कुछ जस्टिफाइड एलिगेशंस हैं जो एज पर रूल ऑफ लॉ
अगेंस्ट करा गया है काम, जिसकी वजह से ही विल बी अंडर दिस लीगल लिटिगेशन एटलीस्ट फॉर अ ईयर फॉर श्योर एज पर द प्रश्न कुंडली इज कंसर्न। भविष्य किस तरह का देखते हैं आप एल्विश का, कि जो जर्नी शुरू हुई है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, उन्होंने नाम फेम सब कुछ कमाया, अभी खैर एक मुश्किल दौर, एक मुश्किल वक्त चल रहा है, लेकिन फ्यूचर किस तरह का देखते हैं? क्या ये कैरियर यहीं पर ही आगे बढ़ता रहेगा? जब ये इन मुश्किलों से, देखिए एक ना एक दिन अंधेरे में आदमी है तो प्रकाश में भी आएगा, तो वो भविष्य किस तरह से देखते हैं? क्या यहीं जाएगा? कुछ लोगों से जिक्र हो रहा था कि हो सकता है कि राजनीति में भी जो है इनका एक बड़ा कैरियर भविष्य में देखा जा सकता है। देखिए, मैंने इनकी लगन कुंडली जो आपने समय दिया मेरे को, राजनीति में नहीं, मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग करियर नहीं दिखता है। लेकिन लाइमलाइट में, लग्ज़री मीडिया लाइन में या सोशल मीडिया में ही विल राइज़। अभी का पीरियड इज़ टफ इनफ, क्योंकि गुरु में गुरु की अंतर्दशा चल रही है। गुरु इनके नीच के, यद्यपि गजकेसरी योग बन रहा है चंद्र कुंडली में, लेकिन गुरु का जो प्रभाव है, इनको लोग ना मिसलीड बहुत करते हैं इनका, और ये लोगों की, यद्यपि बातों में आने वालों में से नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं इनका सर्कल इनका फ़ायदा उठाता है। ये देखने को ज़रूर मुझे मिल रहा है। आने वाला टाइम मोटा-मोटा 2 से ढाई साल इनके लिए काफ़ी टफ है राज जी। उसके बाद ही विल कम बैक, बट नॉट एज़ अ पॉलिटिशियन, अपने सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म से ही, और विश इनके ज़िंदगी में जीवन भर रहेगा। तो ये जो इनके पास एक क्या कहते हैं, जो भी एक ताकत है इनके लिए वही है, तो उसी से ही रिलेटेड किसी न किसी काम में ही विल बी इन्वॉल्व्ड। बाकी एक-एक बात, हर आदमी, जैसे आपने बताया कि अगले 6 महीने थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि एक मामला दर्ज हुआ है तो उस वो जो लीगल लिटिगेशंस हैं या जो कानूनी प्रक्रिया है वो एक वक़्त लेती है। अब लोग, हर आदमी ये जानना चाह रहे हैं कि अभी इमीडिएट रिलीफ में कहीं कुछ है, लाइक कि बेल अभी मिल सकती है, केस तो खैर चलता रहेगा, कुछ उस तरह की कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग अभी आ रही है कि, क्योंकि कल बेल पर भी सुनवाई होनी है और कुछ-कुछ इस तरह की बातें भी चल रही है कि शायद उनको बेल मिल जाए, क्या पॉसिबिलिटी लग रही है? सर, मेरे ख्याल से अभी संडे को होली, मंडे को होली है, संडे को कोर्ट काम नहीं करती है, तो ट्यूसडे को ही होगी जो भी हियरिंग होगी। तो टेम्परेरी रिलीफ तो अभी मेरे को नहीं दिख रहा है, बीइंग ऑनेस्ट। कम से कम हफ्ता 10 दिन लगेगा इनको, अगर कोई भी रिलीफ मिलेगा। लेकिन फिर भी ये जो लीगल लिटिगेशंस हैं, इसमें ये ट्रैप में फँस चुके हैं, इससे निकलने में इनको अभी काफ़ी समय लगेगा। 1 से 2 साल कहीं नहीं गए, 1 साल तो कहीं नहीं गया। 1 साल कम से कम इनको लगेगा टू कम आउट ऑफ ऑल दिस थिंग। फिर भी ये पूरी तरीके से क्लीन नहीं होंगे सर। ही विल नॉट बी क्लीन। उनको बहुत डिप्लोमेसी से काम करना पड़ेगा इस पूरे प्रकरण से बाहर निकलने के लिए। कुछ और एडवाइस इनके लिए, इनकी फैमिली के लिए, बाकी लोगों के लिए जो लगता हो आपको फिलहाल के सिनेरियो में दिख रही हो? देखिए, क्योंकि कहीं न कहीं एक स्नेक का एनर्जी इज़ इन्वॉल्व, और हमेशा एनर्जी, ये कहते हैं, नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी है, ज़ीरो एनर्जी कहीं नहीं होती है। तो कहीं न कहीं स्नेक की जो एक नेगेटिव एनर्जी के माध्यम से ही वाज़, बिकॉज़ उनका बिज़नेस का वो पार्ट था, तो इनके माता-पिता स्नेक्स को किसी भी तरीके से, और यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताऊँ, इनके कोई क्लोज़ काम के लोग who are involved in their work as a partner or somewhere, उनकी दुश्मनी, या कह लीजिए जलन कह लीजिए, या उनकी कॉन्स्पिरेसी की वजह से चीज़ें और एग्रीवेट हो रही हैं। वो कहीं न कहीं पुलिस तंत्र के साथ इनको फँसाने की और कोशिश कर रहे हैं। तो इनको, इनके लोगों को, इनके पेरेंट्स को, इनके जो क्लोज़ हैं, अपने इर्द-गिर्द देखना है कि कौन है इनके सर्कल में जो आस्तीन का सांप जिसे बोला जाए, या घर का विभीषण बोला जाए, जो लंका ढा रहा है इनकी, वो उसको, इनको डिकोड करने की आवश्यकता है, क्योंकि सम पीपल हू आर वेरी क्लोज टू देम, दे आर मेकिंग द सिनेरियो मोर एडवर्स फॉर हिम। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि सर्प की सेवा के माध्यम से, जैसे मैंने बोला कि भगवान शिव का अभिषेक, रुद्र अभिषेक रेगुलर अगर किया जाए, काले तिल मिला के उनका अभिषेक किया जाए, माता-पिता कर सकते हैं बेटे के निमित्त। उसकी पावर, या फिर एक प्रकार से नाग बलि का मंत्र, नाग का मंत्र के साथ अनुष्ठान किया जाए,
और जो सर्प को पालते हैं, जो स्नेक को रखते हैं, उनको किसी भी प्रकार से हेल्प दी जाए या सर्पों को सेवाएँ दी जाएँ, उनको दूध पिला के या व्हाटएवर आई जस्ट डोंट नो कि सर्प को कैसे पाला जाता है, उनको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो आप एक तरीके से सर्प के आशीर्वाद प्राप्त करके इस ये जो विष मिला है जीवन का एक टफ टाइम उससे आप निकल सकते हैं। ये चलिए एक बहुत-बहुत उपाय उनको करना चाहिए। जी, लेकिन चलिए अभी बहुत-बहुत शुक्रिया। मोटा-मोटा इट इज़ अ टफ टाइम फॉर हिम। मतलब वही है कि मुश्किल दौर ज़रूर है, लेकिन अगर कुछ उपाय कर लिए जाएँ और जो आपने एक बड़ी बात कही कि आस-पास भी एक वो लंका का भेदी जो एक कहावत है, वो हो सकता है, यानी हाँ, आस्तीन का बिल्कुल साथ। इनके क्लोज़ सर्कल में एंड देयर आर अगेन मैं बोल रही हूँ कोई लोग हैं जो यंग एज के लोग हैं, कुछ 1-2 महिलाएँ भी इन्वॉल्व हैं, मतलब माइट बी सम दे कैन थिंक ओवर दैट कि कौन हो सकती हैं वो, जिनके जी, साथ ये देखिए अपने अंदर की बात शेयर करी है और उसको फिर उन्होंने बाहर जाके उसको एक इनके अलग अगेंस्ट यूज़ तरीके किया से है। जिस भी तरीके से वो प्रेज़ेंट किया होगा। क्योंकि ये देखिए हाँ ये जी। जो आपकी हाँ, प्रेडिक्शन है ये मतलब यहाँ एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग इसलिए भी देती है क्योंकि इस बात का भी लगातार ज़िक्र हो रहा है कि पुलिस ने जो अरेस्ट किया वो सिर्फ़ बयानों के आधार पर अरेस्ट कर लिया या जो पहले अरेस्ट हुए हैं उन्होंने कुछ बयान दिए क्योंकि 4 महीने से ज़्यादा वक़्त का समय लगाया पुलिस ने जो पहले गिरफ्तारियाँ हुई थी, उनके मुकाबले एल्विश को गिरफ्तार करने में। यानी कि इस दौरान अभी भी कहीं न पता कहीं चला है कि कोई धारा गलत लगा दी गई है, दे हैव जी। चेंज्ड दैट उस और उसमें भी तो कहीं न कहीं पुलिस की भी एक इनएफिशिएंसी दिख रही है, हुँ, इस पूरे मैटर में। यानी कि ये माना जा सकता है कि एक एक अजीब-सी साजिश षड्यंत्र का शिकार भी यहाँ पर एल्विश बनते जा रहे हैं। बिल्कुल एक षड्यंत्र भी है और कहीं न कहीं इनकी तरफ से लॉ के अगेंस्ट कुछ ऐसे जाने-अनजाने में एज़ पर द कोर्स ऑफ लॉ कुछ अगेंस्ट जो इन्होंने काम किया है, जो उसका इनको इल्म नहीं था, व्हिच इज़ अगेंस्ट द लॉ, उसका भी इनको खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीति शर्मा तमाम सवालों थैंक के यू सो जवाब मच। देने के लिए और एक क्लैरिटी और जो-जो आपने बात बताई है लगभग-लगभग सी वो इसी दिशा में है भी। और उम्मीद करते हैं कि जो आपने रेमेडीज़ बताई हैं कि जो उपाय आपने बताए हैं, वो पेरेंट्स और एल्विश करें और जिस तरह की संकट, जिस तरह की मुश्किल के घेरे में अभी वो फँसे हुए हैं, उससे वो बाहर निकल आएँ क्योंकि बहुत सारे जो उनको चाहने वाले लोग हैं, उनके जो फैन्स हैं, वो यही दुआ लगातार कर रहे हैं और ख़ास तौर से माता-पिता तो कर ही रहे हैं। चलिए बहुत-बहुत बिल्कुल, शुक्रिया नीति शर्मा थैंक जी। यू।